Hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 7 of class 8 comparing quantities. आज हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रेशो फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। हमें रेशो फाइंड करना है स्पीड ऑफ साइकिल का और स्पीड ऑफ स्कूटर का। रेशो का मतलब है कि एक तरीके की दो क्वांटिटीज का आपस में कंपैरिजन करना। इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ साइकिल जो दी गई है, स्पीड ऑफ साइकिल जो है इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब है एक घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय कर रही है साइकिल। और स्पीड ऑफ स्कूटर मुझे दी गई है, स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे रेशो फाइंड करना है स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर का। अब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज किलोमीटर में है, तो हम डायरेक्ट रेशो फाइंड कर सकते हैं। रेशो फाइंड करने के लिए हम जिस नंबर को, जिस आइटम को सबसे पहले कहा गया, यानी साइकिल को पहले कहा गया है, तो हम ऊपर जो रखेंगे वो 15 को रखेंगे और डिनोमिनेटर में हम 30 को रखेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ स्कूटर बाद में कहा गया है। तो हम 30 को यहाँ रख लेंगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, और इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/2, और रेशो की फॉर्म में जब मैं इसे लिखूंगा 1:2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास बी पार्ट। बी पार्ट में मुझे दिया गया है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब दोनों को कंपेयर करने के लिए, रेशो फाइंड करने के लिए, मुझे दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में चाहिए। यहाँ मेरे पास ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली क्वांटिटीज को मीटर में चेंज कर लूंगा। मेरे पास 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 10 किलोमीटर कितना होगा, 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें, ये हो जाएगा मेरे पास 10,000 मीटर। अब रेशो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी मेरे पास क्या है 5, और सेकंड क्या है 10,000, डिवाइड कर देंगे दोनों को। अब मेरे पास 5 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1, 5 टू जा 10, ये हो जाएगा 2000। और रेशो की फॉर्म में जब मैं इसे लिखूंगा 1:2000, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेरे पास है 50 पैसा टू 5 रुपीज। सी 50 पैसे टू 5 रुपीज। अब मेरे पास यहाँ भी दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो अलग अलग है। मेरे पास 50 पैसे है और 5 रुपीज। अब मैं 5 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद रेशो लिखूंगा। मेरे पास 1 रुपीज किसके बराबर होता है, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो 5 रुपीज कितने पैसों के बराबर होगा, 500 पैसे। तो रेशो क्या होगा मेरे पास, रेशो इक्वल्स टू 50/500। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा ये मेरे पास हो जाएगा 1, 0 से 0 कैंसिल, 5
1 जा 5 और ये 0 एज इट इज। ये मेरे पास हो जाएगा 1/10 और रेशो की फॉर्म में 1/10। ठीक है, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। ये जो मुझे रेशो दिए गए हैं इन्हें मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे? मेरे पास फर्स्ट जो रेशो दिया गया है 3:4, इसे मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मेरे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज इक्वल्स टू रेशो इंटू 100%। अब क्या करूंगा, मेरे पास रेशो दिया गया है 3:4, मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास हो सकता है 3/4। मैं इसे यहाँ लिखूंगा 3:4 × 10। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ हो जाएगा 25, और 25 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा ये हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। यहाँ रेशो दिया गया है मुझे 2:3। सेम इसी फॉर्मूले से मैं करूंगा परसेंटेज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 100। जब मैं 100 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 33.3। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा मेरे पास 66.6%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी अगर मुझे कोई भी रेशो दिया गया हो और उसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 72% ऑफ 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? इसमें हमें एक डेटा दिया गया है कि जिसमें बताया गया है कि 25 स्टूडेंट के 72%, यानी जो टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, टोटल स्टूडेंट मुझे दिए गए हैं, टोटल स्टूडेंट है इक्वल्स टू 25, और नो इंटरेस्टेड कितने हैं 72%। 72%। अब हमें नॉट इंटरेस्टेड बताने हैं, नॉट इंटरेस्टेड कितने हो गए। सबसे पहले मैं इंटरेस्टेड का नंबर फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास है 25% का जो है 72% ऑफ 25 में फाइंड कर लेता हूँ इक्वल्स टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट। 72% है तो मैं अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 25 एज इट इज। ये मेरे पास इंटरेस्टेड स्टूडेंट के नंबर आ जाएगा। इसे मैं डिवाइड करूंगा 25 को 4, 25 4 जा 100, और 4 को जब इससे डिवाइड करूंगा ये मेरे पास आएगा 18। यानी इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने हो गए मेरे पास, इक्वल्स टू 18। यानी जो मैथमेटिक्स को पसंद कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 18।
और मुझे चाहिए वो जो इसे पसंद, मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते। नॉट इंटरेस्टेड निकालने के लिए क्या करूंगा, नॉट इंटरेस्टेड, टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर दूंगा इसे, 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 7। 7 स्टूडेंट मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, अ फुटबॉल टीम won 10 matches out of total number of matches. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते हैं, यानी एक फुटबॉल टीम, इसमें क्या कहा गया कि एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते हैं टोटल नंबर ऑफ मैच में से, और उनका विनिंग परसेंटेज कितना, 40। अब हमें बताना है कि उस लीग में उस टोटल मैच कितने हुए हैं उस टूर्नामेंट में, ये हमें बताना है। अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट करके हम इसे करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हैं, एक्स, और विनिंग परसेंटेज कितना, विनिंग परसेंटेज इक्वल्स टू 40। ये देखो यहाँ दिया गया है ना, इफ दियर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनका विनिंग परसेंटेज 40 था, तो ये मैंने यहाँ से विनिंग परसेंटेज लिख दिया 40। और विनिंग मैच कितने दिए गए हैं, विनिंग मैच, जो मैच उस टीम ने जीते हैं वो कितने हैं, 10। कितने हैं, ये देखो, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैच। अब हमारे पास टोटल मैच कितने हैं, x, और विनिंग मैच कितने हैं, 10। तो x का 40% ही तो 10 होगा, क्योंकि x कितने हैं टोटल, और टोटल का 40% उन्होंने जीत लिए, और वो किसके इक्वल है, 10 के। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 40% ऑफ x इक्वल्स टू 10। भाई हमारे पास टोटल मैच कितने थे, x, और विनिंग परसेंटेज कितना था, 40, यानी टोटल मैच में से उन्होंने 40% मैच जीत लिए, यानी एक्स हमारे पास टोटल है, एक्स के 40% उन्होंने जीत लिए, और कितने जीते, वो 10 है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैच आ जाएगा। 40% है तो अपन में 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इंटू एक्स इक्वल्स टू 10। अब इसे सोल्व करूंगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 4x इक्वल्स टू 100 की 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 100। 4x इक्वल्स टू 100, और x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 100 अपॉन 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। यानी टोटल उस टीम ने कितने मैच खेले, 25 मैच खेले, जिसमें से उसने 10 जीते, जो टोटल मैच का 40% है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैच जीते टोटल मैच में से, और वो कितने हैं, 40% है टोटल मैच के। देन हाउ मेनी मैच डिड दे प्ले, अब हमें बताना है कि उस टीम ने कितने मैच
खेल रहे हैं, हमने मान लिया कि उस टीम ने एक्स मैच खेले, टोटल मैच कितने खेले, एक्स, विनिंग परसेंटेज कितना, 40%, विनिंग मैच कितने, 10, यानी एक्स का 40% 10 के इक्वल है, क्योंकि उनका विनिंग परसेंटेज 40 है और विनिंग मैच 10 है और टोटल मैच एक्स, तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली, यानी एक्स इक्वल्स टू 25 मैच टोटल उस टीम ने खेले और विनिंग कितने हैं, जीते उसने 10, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? चमेली के पास 600 रुपीज बचे हैं, जो कितने पर खत्म करने के बाद बचे हैं, 75% उसने खर्च कर लिए, 75% खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपए बचे हैं। हमें बताना है कि शुरुआत में चमेली के पास कितने पैसे थे। फिर से समझिए, इफ चमेली हैड रुपीज 600 लेफ्ट, अगर चमेली के पास 600 रुपए बच गए हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75%, 75% खर्च करने के बाद, हमें बताना है कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे। अब मैं मान रहा कि शुरुआत में चमेली के पास एक्स रुपीज थी, लेट चमेली हैड मनी इन स्टार्टिंग इक्वल्स टू एक्स, एक्स रुपीज। अब उसने कितने खर्च कर लिए, चमेली के पास कितने पैसे हैं, कितने बचे हैं, चमेली लेफ्ट 600 रुपीज, चमेली लेफ्ट 600 रुपीज आफ्टर स्पेंडिंग 75%। उसके 75 खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, उसके पास शुरुआत में एक्स रुपीज थी। अब उसके पास जो 75 खर्च कर लिए, तो उसके पास बचे कितने, परसेंटेज में कितने बचे उसके पास, चमेली लेफ्ट रुपीज इन परसेंटेज कितने बचेंगे, जब 75 खर्च कर लिए तो 25% बचेंगे या नहीं, बताओ। चमेली के पास शुरुआत में एक्स रुपए थे, उसने 75 खर्च कर लिए और 75 खर्च करने के बाद उसके पास परसेंटेज में कितने बचे हैं, 25, और रुपीज में कितने हैं उसके पास, 600। अब एक्स का जो 25% का जो एक्स होगा, 25% ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 600, यही तो होगा, क्योंकि चमेली के पास 600 रुपए थे बचे, कितने खर्च करने के बाद, 75 खर्च करने के बाद, यानी जब 75% खर्च हो गए तो उसके पास कितने बचे, 25%। जब 25% बच गए तो वो किसके बराबर है, वो एक्स के 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 600 के बराबर है। 25 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 600।
25 को से 100 को डिवाइड करेंगे, आएगा 4। और x इक्वल टू 600 इंटू 4, x इक्वल टू 2400, यानी उसके पास शुरुआत में 2400 रुपए थे। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन समझिए पहले तो कि चमेली के पास 600 रुपए बचे। चमेली के पास 600 रुपए बचे 75% खर्च करने के बाद, और हमें बताना है कि उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे। अब जब चमेली के पास 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचेंगे? 25% बचेंगे। भाई 75 उसने, ये भूल जाओ कि उसके पास 600 रुपए, पहले परसेंटेज पे बात करो। उसने 75% खर्च कर दिए। अब खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे? 25%। और हमारे पास हमने जो माना, चमेली के पास शुरुआत में कितने पैसे माने हमने? एक्स माने। अब 25% ऑफ एक्स किसके बराबर है? उसके पास रुपए कितने? 600। यानी एक्स का जो 25% होगा वही तो 600 के बराबर होगा। यहाँ से हमने कैलकुलेशन करी और एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2400। यही हमारा आंसर है। यानी चमेली के पास स्टार्टिंग में 2500 रुपीज है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।